ये जो सरकार है ना गूंगी बहरी हो चुकी है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत है। तो धमाका मतलब मैं बता रही हूँ, एक धमाके की ज़रूरत है जो हम सब महिलाएं मिलकर 10-20 हज़ार इकट्ठे होकर संसद भवन में जाएंगे, वहीं पर मतलब घेराबंदी करेंगे पार्लियामेंट का। तब शायद ये मोदी सरकार है जो बिल्कुल चौकीदारी करती है अंबानी अडानी का, तभी वो जगेंगी। क्योंकि जब तक आप धमाका नहीं करोगे ना, ये गूंगी बहरी सरकार कभी जिंदा नहीं होगी। संसद घेराव के तो कॉल दे दिए, 40 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं। वो देखिए वो तो आएंगे ही, प्लस हम लोग को पार्लियामेंट में सिर्फ लेडीज़ ही जाएंगी, वो भी आम जनता है। जैसे बंगाल में हमारे ओर से 2000 आ रही हैं और भी स्टेट से भी आ रही हैं, तो एक दिन हम लोग को पार्लियामेंट को घेरना ही पड़ेगा। आप बंगाल से यहाँ पर आई हैं, लेकिन बंगाल में तो चुनाव है, वहाँ पर जरूरत थी आपकी तो। हाँ, तो मेरी तो हर जगह ही ज़रूरत है। वहाँ तो मोर्चा संभाल ही रही है, मोदी जी को तो वहाँ पे टिकने का चांस ही नहीं है। क्योंकि हमारी जो ममता बनर्जी है ना, वो रॉयल बंगाल टाइग्रेस है। उन्हें पता चल गया है मोदी जी के मंसूबों का, उनको वहाँ पे टिकने नहीं देगी। चाहे जितने भी जुमलेबाजी करे, जितने भी लॉलीपॉप दिखाए या कुछ भी कर ले, क्योंकि ममता बनर्जी उतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो समझती है कि हमारी जनता के साथ क्या करना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योगी जी ने बंगाल में आकर महिलाओं की सुरक्षा देने की बात करते हैं। उन्हें तो अपने यूपी ही नहीं बचाना आता है, यूपी की महिलाओं को बचाना नहीं आता है, यूपी की छोटी बालिकाओं को बचाना नहीं आता है। जो यूपी में जो रेप हो जाते हैं, उन्हीं के एमपी एमएलए पकड़े जाते हैं। जब उनको आप बच्चियों को सहित झोपड़ियों में जला देते हो, उनकी ज़मीनों को छीन लेते हो, तो आप क्या बंगाल में खाक बचाने जाओगे? बंगाल में ममता बनर्जी ही बेस्ट है, वो अपना जनता का हिफाजत करना जानती है। ये मोदी योगी की ज़रूरत नहीं है हमें। कहा जा रहा सोनार बंगला बनाएंगे अब। ये सोनार बंगला पहले यूपी तो बना लो यार, जहाँ अवध है, जहाँ अयोध्या है। आप तो राम मंदिर भी बेचने से नहीं पीछे हटोगे। जो राम राम की धर्म निभाते हो, राम राम करते हो, और लेकिन मुझे तो लगता है कि आप राम मंदिर भी बेच दोगे। लेकिन ये दाल ना बंगाल में गलने वाली नहीं है। पहले आप अपनी बेटियों को सेफ रखो, अपने बंगाल की धरती में लड़कियों को सेफ करो। जहाँ छेड़खानी तो होती है, जब उनके पिताश्री आते हैं तो उनको भी गोली मार देते हो। तो जब आपकी यूपी सेफ नहीं है तो बंगाल में क्या करोगे? बंगाल में जाओगे ना तो पूरा यकीन के साथ मैं बोल सकती हूँ कि हर 2-2 घर बाद बलात्कार करवाते रहोगे, और ये बलात्कार करने वाले एमपी एमएलए ही पकड़े जाएंगे। तो वहाँ पे इनका कोई दाल नहीं गलने वाला है। आप तो किसान की बात ही नहीं सुनते हो। इतने ठंडे में जहाँ किसान भाई, बुजुर्ग भाई मतलब इतने ठंडे में परेशान होके आंदोलन कर रहे थे, तो ये मोदी सरकार एकदम हिटलर की तरह कह रहे हैं कि 2 मई के बाद टीएमसी का गुंडे जेल में जाएंगे। वो कभी नहीं होगा, उल्टा वही जेल में जाएंगे। क्योंकि ये ममता बनर्जी उतनी पागल भी नहीं है, उतनी बेवकूफ़ भी नहीं है। उन्हें अपनी जनता का संचालन करना अच्छी तरह से आता है। क्या आप कभी सुने हो बंगाल में कभी रेप हुआ है? कभी सुने हो? बताओ। कभी सुन भी नहीं सकते हो। बहुत होती है ना, झड़पें तो बहुत होती है। वो तो पार्टियों के नाम पे तो होती रहेंगी, क्योंकि बीजेपी ही करवाती है। जो भी करवाती है बीजेपी ही करवाती है। इस आंदोलन में बीजेपी के द्वारा भेजे गुंडे भी है जो हमारे किसान भाई पे हमला भी किए थे। किसान भाई थोड़ा बड़े बाहर गया क्या, उसके ऊपर तो खून खराबा अटैक कर दिया ये लोग। लेकिन यहाँ से किसान जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे टीएमसी ही आएगा, हर हालत में टीएमसी आएगा। क्योंकि ये कमल अब नहीं खिलेंगे वहाँ पे जो जोड़ा फूल खिलता है ना, बस वही खिले रहेंगे। क्योंकि जिनका ज़मीर मर चुका है, जो अपनी ज़मीर को अंबानी अडानी के वकालत करने के लिए बेच देते हैं, वो क्या खाक देंगे? ये जो पेट्रोल पंप में से पेट्रोल भी देने से इनकार कर दिया 26 जनवरी को, यदि अडानी अंबानी के खजाने में रोटियां जाएंगी तो ये रोटी भी नहीं देंगे। आप जो सोच रहे हो ना कि सिख भाई सिर्फ अपने लिए कह रहा है ना, ये कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ पूरी जनता के लिए कह रहा है। और आप कोरोना काल में भी देखे होंगे कि कैसे मजदूरों को रेलवे ट्रैक पे कट कट के मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन भी कट कट के मर रही थी। तब ये लोग कहाँ थे? तब विदेशों में बसे हुए बच्चों को ला रहे थे, तब उनकी ज़मीरें नहीं जगी। ये सिर्फ सीधा बात है, गुलाम फिर से बनाना चाहते हैं किसान भाई। बंगाल की धरती से है, वहाँ की जनता आवाम क्या चाहती है वैसे? वो सिर्फ टीएमसी की राज चाहती है। टीएमसी ही राज करेगा और किसी को नहीं चाहती है। क्योंकि जैसा सरकार तो कह रही है वहाँ विकास नहीं हुआ, हम विकास करेंगे। अपने घर में तो विकास पैदा करें पहले। ये हमारे बंगाल में जाकर क्या विकास करेंगे? अपने योगी को तो बोलिए पहले विकास पैदा करें। ये कहाँ से विकास बंगाल की जनता नहीं अपनाएगी, कभी नहीं अपनाएगी। बच्चा भी जानता है कि मोदी सरकार झूठे जुमलेबाज है। लेकिन तमाम नेता को टूट कर टीएमसी में, बीजेपी में जा रहे हैं। जाने से क्या होता है? जाने से क्या होता है? जाने से असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। टीएमसी रहेगा, टीएमसी था और टीएमसी है भी।
वही रहेगा। ये बीजेपी की जुमलेबाज नहीं चलेगी। हो सकता है कि बाद में वही टीएमसी में वापस लौट आए मिथुन चक्रवर्ती, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का कुछ भी कोई भी धंधा चलने वाला वहाँ पे नहीं है। अरे बचाना तो अपने अयोध्या नगरी के बेटियों को बचाओ ना। हमारी वहाँ की जो किसानों ने जो फैसला लिया है कि वो बंगाल में जाएंगे, बीजेपी का विरोध करेंगे, कितना कारगर साबित होगा ये बंगाल? ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, पूरी 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चा बच्चा भी जानता है कि कहाँ किसकी के मन में गंदगी है। ये तो सब बेच देते हैं, ये तो इनका बस चले तो छोटे बच्चे भी सुसाइड करें। जिस तरह से आप देख रहे हैं प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है वो भी प्राइवेट होने जा रहे हैं। आप तो देख ही रहे हो, हर चीज़ बेचने की तैयारी में। ये तो सीधी सी बात है, जिस तरह से अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार किया था, उनके ज़मीनों को हड़पा था, ठीक इसी नीति को ये बीजेपी अपनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, अब ये होने वाला नहीं है। आप एक यूथ हैं, आपने कहा कि निजीकरण बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहा है। बिल्कुल आपको शायद पता नहीं होगा, जिस दिन मोदी का जन्म दिवस था ना, उस दिन हम लोग बेरोजगार दिवस मनाए थे। ये तो बेरोजगारों को भी सुसाइड करने पे मजबूर कर देगा। एकदम मोदी निकम्मी सरकार है। और वो तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना। वो कैसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं? वो चाय बेचने के लिए बोल रहे हैं, पकौड़े तलने के लिए बोल रहे हैं, तो इससे कैसे आत्मनिर्भर हो जाएंगे? आप पहले बच्चों को रोजगार तो दो, जो रोजगार के लिए छटपटा रहे हैं। आप तो अडानी अंबानी के चौकीदारी में ही लगे हो, वो जैसा बोलते हैं वैसे ही आप करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। ये भारतवर्ष सबका है, सिर्फ उनका नहीं है। ये जो 3 लॉलीपॉप जो दिखाते रहते हैं ना, वो उनका नहीं है। ये हमारा भारतवर्ष है। यहाँ पे ना किसी के बाप की नहीं चलेगी, यहाँ पे सिर्फ जनता की चलेगी। राम दुर्गा नहीं चलेगा इस बार? राम दुर्गा सब चलेगा, क्योंकि राम सबके हैं। ये बीजेपी का नहीं है, ये बीजेपी का राम नहीं है। ये राम के नाम पे जो धंधा कर रही है ना, उसको बोल दो बंद करने के लिए, वरना जो इंदिरा गांधी के संग जो केस हुआ है ना, उनके संग भी वही होने वाला है। क्योंकि इस तरह का आदमी नहीं चाहिए कि जिस तरह से सिख भाइयों का नरसंहार कर रहे थे, वो भी यहाँ पे अब किसान भाइयों का नरसंहार करने की तैयारी में थे। लेकिन ये होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी। तो अभी भी दिखाने की मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है, उनके फैन बोलने से क्या होता है? तो खुद ही बिकाऊ है मोदी मीडिया। वो तो प्रधानमंत्री द्वारा बन जाएंगे। कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि किसान भाई तो वोट देंगे नहीं, सिख भाई तो वोट देंगे नहीं, मजदूर भाई तो वोट देंगे नहीं, महिलाएं तो देंगी नहीं, तो देगा कौन इनको? मोदी मीडिया जो दिखा रही है ना, वो उनकी जमीनें बिक चुकी है मोदी के अंदर में, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा। सीधा मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आओ। जो सिख धर्म है ना, दुनिया का सबसे पवित्र कौम है, दुनिया का सबसे बड़ा सरताज है। इनकी ना रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे लंगर में आओ, रोटियों को चखो, क्योंकि आप गूगल से डाउनलोड करके रोटियाँ नहीं खा सकते हो। यहाँ पे आओ, रोटियाँ चखो, और अफगानिस्तान की जो काजू की रोटियाँ खाते हो ना, वो रोटियाँ खाना बंद करो। यहाँ पे सच्चे जो दिल से ये लोग जो बनाते हैं उनकी रोटियाँ चखो, तो शायद आपकी जमीन जग चुकी थी।